कॉलेज बनेगा बड़का गांव में, लेकिन हारली में नहीं बनेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या दावा है आपका? दावा है, उसको वो सामने बैठेंगे ना बता देंगे उनको। विधायक जी का तो मानना था कि हारली में नहीं बनने देंगे कॉलेज। और अगर विधायक जी में यदि है क्षमता, हमारे सामने बैठा इसको प्रमाण करके बता देंगे कि उन्होंने इस काम को रोकने के लिए सारा तिकड़म लगाया। भैया इतना बड़ा काम होगा, गांव में मेरा मुखिया है उसको पता नहीं है, मेरा प्रमुख है उसको पता नहीं है, जिला परिषद के सदस्य है उसको पता नहीं है, प्रबंध समिति है, स्कूल का जो है स्कूल का पदाधिकारी उसको पता नहीं है। तो भैया अकेले अपने से डेट फिक्स कर देते हैं। आपको बुला कौन रहा है? और विधायक से भी मेरा आग्रह है कि आपके ज़माना में मुहर्रम से लेकर के रामनवमी तक लगभग 2 दर्जन केस हो गया, तो कम से कम हारली में आके दंगा नहीं करा दें। हो सकता है कि शिलान्यास होगा, टेंडर नहीं होगा, मेरा विद्यालय नहीं बनेगा, ऐसा भी हम महसूस करते हैं। तो पहले मेरा आग्रह है विधायक जी से कि मेरा इस काम को टेंडर में अपलाइए और उसके बाद आपको हम गजे बजे के साथ बुलाएंगे। डिग्री कॉलेज का मांग तो समझिए कि वित्त मंत्री था जसवंत सिन्हा, उस टाइम भी एक कार्यक्रम यहाँ हुआ था। आप क्या सोचते हैं, ये चुनावी स्टंट है? चुनाव के लिए आनंद फानंद में इसको शिलान्यास किया जा रहा है? नहीं, ये तो हम मानते हैं कि विधायक जी का मैंने ये समझ लिया कि पूरा इलाका मेरा बाप का जागीर है, जहाँ चाहेंगे पत्थर ठोक देंगे, गांव वाला जानने नहीं देंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम उनको बुलाएंगे तब इसे यहाँ शिलान्यास होना चाहिए। अभी फिलहाल 13 तारीख का शिलान्यास हर हाल में रुकना चाहिए। हमारे यहाँ विधायक जी आए भी, हम लोग को चंदा भी दिए, लेकिन ये निमंत्रण नहीं दिए कि हम 13 तारीख को यहाँ पर मैंने शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये बात उन्होंने नहीं बोला और उससे हम बहुत क्रोधी हैं। डिग्री कॉलेज को बनाने के लिए जितना खून पसीना बहाना पड़ेगा उसको बहाया जाएगा और स्थापित यहाँ किया जाएगा। डिग्री कॉलेज का शिलान्यास होना था, वो आपको किस माध्यम से पता चला? किसी ने कहा? मोबाइल के माध्यम से। विधायक जी के जाने के बाद हम देखे कि मोबाइल में मैंने दिख रहा है कि मैंने 13 तारीख को शिलान्यास होगा, और उसके पहले देखिए सारा प्रोटोकॉल ये विधायक जी के द्वारा सारा प्रोटोकॉल को समाप्त कर दिया जाता है। यह बहुत दुख की बात है। जहाँ पे बच्चों का भविष्य बनना है, शुरुआत में ही अगर विवाद हो जाए तो वो डिग्री कॉलेज कैसे सफल होगा? जोहार, नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं, ये बड़कागांव विधानसभा का हरली ग्राम है और जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे डिग्री कॉलेज बनना है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि यहाँ की जो स्थानीय विधायक हैं, कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि बड़कागांव विधानसभा ने बरसों से मांग जो उठी थी डिग्री कॉलेज का, उसका मैंने सपना पूरा किया है और कुछ दिन बाद यानी रविवार को यहाँ पर उद्घाटन होना है। ये जो मैदान आप देख रहे हैं, इसी मैदान में डिग्री कॉलेज बनना है। पीछे आप देखेंगे तो राज संपोषित उच्च विद्यालय हरली में हम यहाँ खड़े हैं और इसी ग्राउंड में, मतलब इसी मैदान में अभी जो डिग्री कॉलेज है वो बनना है। बहुत दिनों से लोगों की भी मांग थी और लोग चाहते भी थे कि बड़कागांव में डिग्री कॉलेज बने। फिलहाल जिस कारण से हम यहाँ पे आए हैं, हमारे साथ हरली के पूर्व मुखिया हैं और जो डिग्री कॉलेज जो बनना है उसके हम बोलेंगे तो भूदाता हैं। मतलब समझिए कि उनके वंशजों ने, उनके पूर्वजों ने ज़मीन दिया है, तब जाकर ये स्कूल भी खड़ा है, ये स्कूल भी खड़ा है और ये डिग्री कॉलेज भी उन्हीं के ज़मीन पर बनेगा। उनके पूर्वजों ने ज़मीन दान किया है। वही व्यक्ति हमारे साथ हैं, आज हम उनसे मिलवाएंगे। लेकिन थोड़ा यह कहें कि विवाद है। अगर क्या विवाद है हम उन्हीं से समझेंगे। दादा, सबसे पहले तो आपको झारखंडी जोहार। जोहार जोहार। डिग्री कॉलेज बहुत सालों से मांग था बड़कागांव में कि कोई डिग्री कॉलेज अच्छा सा खुले और जो यहाँ के जो युवा हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो यहाँ पर आके पढ़े और अपना भविष्य सुधारे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको स्वागत करता हूँ इस हरली पंचायत में। और हमारे पूर्वज लोग इस क्षेत्र में शिक्षा देने के उद्देश्य से 1965 ईस्वी में यहाँ पर लोगों से इकट्ठा करके सारे सहमति से 8 एकड़ 35 डिसमिल ज़मीन डोनेट किया गया। तत्पश्चात स्कूल बनाया गया है और उस पर विद्यालय अभी चल रही है। लेकिन बीच बीच में हम लोगों ने बहुत सा मांग करते गए, जो भी पदाधिकारी आते थे, नेतागण आते थे, प्रतिनिधिगण आते थे, कि हमको इस यहाँ पर डिग्री कॉलेज का भी मान्यता मिले। और ये सौभाग्य है
कि इस मांग को मैंने हारली के धरती पर डिग्री कॉलेज बनने का झारखंड सरकार कैबिनेट के मंजूरी मिल गई है। यह मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हमारे पूर्वजों ने जिस उद्देश्य से ज़मीन दिया वह काम अब होगा और वह दिन हम लोग देखेंगे, यह हम लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपसे जब बात हुई थी तो आप कह रहे थे कि कुछ तो दिक्कत है। क्या दिक्कत और परेशानी है? अगर डिग्री कॉलेज बनना सही बात है या फिर कुछ अलग मसला है, क्या है मसला? नहीं, डिग्री कॉलेज तो बनना अच्छा बात है और उसको बनना भी है, बनाएंगे भी हम लोग उसको। पर है कि इस ज़मीन पर जो एक मैंने अभी कुछ विवाद है। विवाद क्या है कि हमारा प्रबंध समिति राज्य संपोषित उच्च विद्यालय के अधीन ये ज़मीन है। अभी इस विभाग से उसे कोई पत्र नहीं मिला है हम लोगों को, जिससे ज़मीन को हम लोग डिवाइड करके नहीं दे पाए हैं कॉलेज को। सेपरेट नहीं किया गया। सेपरेट नहीं किया गया है पहला। दूसरा है कि इस ज़मीन पर जो काफ़ी ज़मीन दिख रहा है तो उसमें सरकारी पदाधिकारीगण उतना मुस्तैद से नहीं देख पाते हैं, जिसका कारण है कि कुछ लोग आसपास में जो देख रहे हैं ये अतिक्रमण किया गया है। अच्छा, मतलब और जो घर और बने हुए हैं, घर जो बना हुआ है वो घर कुछ पार्ट मने समझे कि इसी ज़मीन पर है। अच्छा। और आप देखिए उधर जो आप देख रहे हैं, जो देखिए मचान वगैरह जो बना दिया गया है, जो पेड़ सूखा हुआ है उससे आगे और ज़मीन हल्दी वगैरह भी रोप दिया गया है, कुछ पार्ट मकान भी बना दिया गया है। तो ये सारा समस्या मतलब को पहले निदान हमको करना। आपका कहने का मतलब है जो घर बना हुआ है वो घर कुछ भाग में मतलब अतिक्रमण कर दिया गया। अतिक्रमण है वो हमारा ये ज़मीन पर है। अच्छा। तो वो ज़मीन को पहले अतिक्रमण से मुक्त करना मेरा लक्ष्य है। अच्छा। दूसरा लक्ष्य है कि प्रबंध समिति के माध्यम से पहले इस विद्यालय का ज़मीन को डिवाइडेड करना, सेपरेट करना। सेपरेट मतलब करना। पहले ये राज्य संपोषित उच्च विद्यालय के नाम से जो जमीन है उसको ट्रांसफर करने का मांग रख रहे हैं आप डिग्री कॉलेज में। हाँ, डिग्री कॉलेज में ये हम लोग को देना है। और तीसरा काम है सबसे बड़ी काम कि जिस दिन से मैंने यहाँ जो 1965 ईस्वी से जो विद्यालय चल रही है तो उसी टाइम जैसे यहाँ पर जैसे आपका हारली ये एक सेंटर प्लेस गांव है, यहाँ से मॉडरेटिंग होता है आपका महोगांव से, अंबाजित से आपका शहदाद चपरी या मैंने गोंदलपुरा, मतलब बीच में आप बोल रहे हैं। हाँ ये सेंटर है। बड़का गांव से भी सेंटर में है। हाँ सेंटर में है। और उसी को समस्या देखते हुए मैंने यहाँ पर रोजगार के लिए एक सप्ताह में 2 दिन बाजार लगता है। अच्छा, मतलब इसी ग्राउंड में जहाँ पे डिग्री कॉलेज बनना है वहीं पे बाजार भी लगता है 2 दिन। बुधवार बाजार लगता है और रविवार बाजार लगता है। अच्छा। तो उसके लिए भी हम लोग को ज़मीन को अलग करना, सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करना है। और जब वो सारा चीज़ जब हो जाएगा तो फिर ये जो कैबिनेट से जो आया है मंजूरी, उससे हमारे गांव में बहुत उत्साहित है लोगों का में क्या हमारे गांव को कुछ मिलने वाला है। तो पहला है कि हम चाहते हैं कि कैबिनेट में मंजूरी हुआ वैसे पहले इसको टेंडर हो जाए। अच्छा। जो बनाने वाला पहले ठेकेदार की नियुक्ति हो, उसके बाद जो हमारा समस्या है इस पर मैंने अंचलाधिकारी से मिल करके या फिर हम लोग गांव के जितने भी हैं प्रबंध समिति जो स्कूल में मीटिंग करके ये सारे ज़मीन को मैंने चिन्हित करके अलग अलग पार्ट में चिन्हित करने के बाद हम लोग इसका मैंने बहुत बृहद पैमाने पर सारे अतिथियों को मान सम्मान के साथ बुला करके और बहुत भव्य तरीक़ा से मैंने यहाँ पर शिलान्यास करने का मेरा आयोजन है। लेकिन बहुत दुख के साथ मैंने कहना पड़ता है कि शाम को इस पंचायत का पूजा समिति का अभी मैं अध्यक्ष हूँ और हमारे कार्यकाल में अभी नवरात्रा चल भी रही है। हमारे यहाँ विधायक जी आए भी, हम लोग को चंदा भी दिए, लेकिन ये निमंत्रण नहीं दिए कि हम 13 तारीख को यहाँ पर मैंने शिलान्यास करने जा रहे हैं, ये बात उन्होंने नहीं बोला। और उससे हम बहुत क्रोधी हैं, क्रोध में मतलब दुख है। और हम आपके चैनल के माध्यम से इस जिला के उपायुक्त डीसी साहब से और डीआईजी साहब से, एसपी साहब से और थाना प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी समेत लोगों से मेरा मांग है कि आने वाला जो 13 तारीख है उस कार्यक्रम को रोका जाए। अच्छा, मतलब आप सिर्फ जो शिलान्यास होना है उसको रोकना चाहते हैं, डिग्री कॉलेज को नहीं। डिग्री कॉलेज को बनाने के लिए जितना खून पसीना बहाना पड़ेगा उसको बहाया जाएगा और स्थापित यहाँ किया जाएगा। इसके पहले और इससे पहले 3 साल से डिग्री कॉलेज के लिए पूरे बड़का गांव में चल रहा था परियोजना। ये तीसरा जगह कैंसिल होने के बाद ये चौथा जगह
इस धरती को दिया गया और हम नमन करते हैं अपने पूर्वज को कि जो इतने बड़े संपत्ति दे रखा है, जिस पर आज छाती ठोक के कह रहे हैं कि हमारा डिग्री कॉलेज बनेगा। लेकिन आपको आप कह रहे हैं कि विधायक जी यहाँ पे आई, दुर्गा पंडाल में आई और आपने बुलाया भी था तो वो आए भी, लेकिन आपका कहने का मतलब है कि आपको जो डिग्री कॉलेज का शिलान्यास होना था वो आपको किस माध्यम से पता चला? किसी ने कहा? मोबाइल के माध्यम से। विधायक जी के जाने के बाद हम देखे कि मोबाइल में मैंने दिख रहा है कि मैंने 13 तारीख को शिलान्यास होगा, और उसके पहले देखिए सारा प्रोटोकॉल ये विधायक जी के द्वारा सारा प्रोटोकॉल को समाप्त कर दिया जाता है। यह बहुत दुख की बात है। भैया इतना बड़ा काम होगा, गांव में मेरा मुखिया है उसको पता नहीं है, मेरा प्रमुख है उसको पता नहीं है, जिला परिषद के सदस्य है उसको पता नहीं है, प्रबंध समिति है, स्कूल का जो है स्कूल का पदाधिकारी उसको पता नहीं है। तो भैया अकेले आप अपने से डेट फिक्स कर देते हैं। आपको बुला कौन रहा है? बुलाया, देखिए प्रोटोकॉल बताता है, कानून बताता है कि कोई भी प्रयोजन हो तो उस प्रयोजन को माने धरती पर उतारने के लिए चाहे तो जो विभाग बनाता है उस विभाग के निवेदक होता विभाग कि हमने इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, चाहे तो फिर गांव का ग्रामीण लोग होता है मुखिया के बैनर तले, और नहीं तो फिर अगर टेंडर किसी संवेदक को मिल जाता है तो फिर वो सारे लोग सहमति करके वो करता है। लेकिन अभी तो टेंडर नहीं हुआ है, तो फिर ये हो सकता है कि शिलान्यास होगा, टेंडर नहीं होगा, मेरा विद्यालय नहीं बनेगा, ऐसा भी हम महसूस करते हैं। तो पहले मेरा आग्रह है विधायक जी से कि मेरा इस काम को टेंडर में अप्लाइए और उसके बाद आपको हम गजे बजे के साथ बुलाएंगे, ये मेरा मांग है। लेकिन एक चीज़ और सुनने में आ रहा था कि श्रेय लेने की होड़ तो नहीं लगी है कि हमने डिग्री कॉलेज लाया? अगर आप कह रहे हैं कि आपने डिग्री कॉलेज लाया, ऐसा कुछ तो नहीं है कि श्रेय लेने की होड़ मची है? देखिए इस मामले में अगर कहिएगा तो विधायक जी का तो मानना था कि हरली में नहीं बनने देंगे कॉलेज, और अगर विधायक जी में यदि है क्षमता हमारे सामने बैठा इसको प्रमाण करके बता देंगे कि उन्होंने इस काम को रोकने के लिए सारा तिकड़म लगाया। रोकने के लिए? हाँ जी, कि हारली में नहीं बनेगा, बनना चाहिए डिग्री कॉलेज बनेगा बड़का गाँव में, लेकिन हारली में नहीं बनेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या दावा है आपका? दावा है, उसको वो सामने बैठेंगे तो बता देंगे उनको। तो आप एक तरफ बोल रहे हैं कि डिग्री कॉलेज यहाँ पे आना चाहिए, आप लोग की खुशी है, और एक तरफ आप बोल रहे हैं कि विधायक जी तिकड़म लगा दिए रोकने के लिए। मैंने वो तिकड़म लगाए है, मैंने अपना उसका कुछ अपना लक्ष्य होगा लगाने का। वो भूमि प्रतिवेदन में लगवा दिए, सीओ से कह के नहीं देना है अभी रिपोर्ट, लेकिन ये तो ऊपर वाला का मेहरबान था। सारे पदाधिकारियों का हम सरे देते हैं कि उन पदाधिकारियों को अच्छा सोच था कि धरती पर विजिट करके गया तो उन लोगों को लगा कि यहाँ पर बनना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और समझना चाहेंगे, डिग्री कॉलेज मतलब शुरुआत कब से हुई? जब आप बोल रहे हैं कि 90s में जब आपके दादा परदादा या आपके वंशज ने मांग रखी थी डिग्री कॉलेज की, उसी समय से ये मांग चल रही है या फिर अभी तत्काल में इस चीज़ को किया गया? नहीं, ये जो हम मुखिया जो थे पिछले 5 साल सब मुखिया हैं थे वहाँ, उस टाइम यहाँ पर डिग्री कॉलेज का मांग तो समझिए कि वित्त मंत्री था जसवंत सिन्हा, उस टाइम भी एक कार्यक्रम यहाँ हुआ था। अच्छा। उस टाइम भी हम लोगों ने मांग किया। अच्छा। जयंत सिन्हा थे सांसद, उनको भी हम लोगों ने मांग किया, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि आपका मांग जायज़ है इसलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मांग लगातार रहा, उसका लाभ मिला। अच्छा, लेकिन अभी मिला। तो आप मतलब एक और लास्ट सवाल है आपसे, आप क्या सोचते हैं ये चुनावी स्टंट है, चुनाव के लिए आनंद फानन में इसको शिलान्यास किया जा रहा है? नहीं, ये तो हम मानते हैं कि विधायक जी का मैंने ये समझ लिया कि पूरा इलाका मेरा बाप का जागीर है, जहाँ चाहेंगे पत्थर ठोक देंगे, गांव वाला जाने नहीं देंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारा कहना है कि कोई भी कार्य हो तो मान सम्मान से, अगर आप हमें एक बात बोलते, जो हमारा प्रचलन है, जो हिंदू धर्म सनातन धर्म में है कि अगर किसी के यहाँ शादी होता है तो कार्ड देता है तभी को आता है, कि रिश्तेदार कहने आता है कि तो अगर शादी हो रहा था हम अबे करेंगे, तो उस ढंग से हम निमंत्रण देकर उनको बुलाएंगे। जो विधायक हैं उनका भी योगदान है और रहेगा भी आगे, हम उनको बुलाएंगे तब इसे यहाँ शिलान्यास होना चाहिए। अभी फिलहाल 13 तारीख का शिलान्यास हर हाल में रुकना चाहिए, ये पूरे जिला प्रशासन से मेरा मांग है। और विधायक से भी मेरा आग्रह है कि आपके ज़माना में मुहर्रम से लेकर के रामनवमी तक लगभग 2 दर्जन केस हो गया, तो कम से कम हारली में आके दंगा नहीं करा दें, ये स्पेशली उनसे आग्रह है मेरा। चलिए, फिलहाल आपने सुना यहाँ पे साप्ताहिक बाजार लगता है,
2 दिन आप देखेंगे कि 2 दिन साप्ताहिक बाजार लगता है, प्लस स्कूल का ग्राउंड भी है, और प्लस इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अतिक्रमण भी हुआ है। तो सीधी सी बात है, अगर आप नॉर्मल भी सोचेंगे तो अगर किसी जगह पे शिलान्यास होता है तो पहले उसके नाम से ज़मीन आवंटन होता है। दादा बता रहे थे कि अभी ज़मीन आवंटन भी नहीं हुआ है। दूसरा है अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ है, कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है, वो भी मुक्त नहीं हुआ है। तीसरा सबसे बड़ा है कि जो लोग जीविका यापन करते हैं, मतलब चारों तरफ से आकर लोग यहाँ पे बाजार लगाते हैं, बाजार हाट लगता है गांव का, और जो साप्ताहिक लोग आते हैं और ख़रीदते हैं, गांव के लोग आते हैं, अपना रोजी रोजगार करते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चुनाव विधानसभा का, जो झारखंड का विधानसभा का चुनाव है, वो सर पे है। आज नहीं तो कल आचार संहिता लग जाएगा। तो सबसे पहले जिला प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि अगर यहाँ डिग्री कॉलेज का कैबिनेट से, अगर झारखंड कैबिनेट से पास हुआ है तो पहले अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। यहाँ जो बाजार और हाट लगता है उसको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, और जैसा काका ने कहा कि ज़मीन आवंटन उसके नाम से हो जाए, और जब बाउंड्री हो जाए उसके बाद अच्छे से शिलान्यास किया जाए। सब लोग आएंगे और सब लोग खुशी से इस चीज़ को करेंगे। लेकिन फिलहाल जो समस्या निकल कर आ रही है यही है कि बाजार को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा कोई पता नहीं। ज़मीन डिग्री कॉलेज के लिए आवंटन किया गया है कि नहीं किया गया उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अतिक्रमण जो हुआ है वो नहीं हटा है। तो क्या ये जो शिलान्यास हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है क्या, ये सवाल पैदा होता है, जैसा काका ने कहा। फिलहाल देखना ये दिलचस्प होगा कि संडे यानी रविवार को, आज से 1-2 दिन के बाद यहाँ पे डिग्री कॉलेज का शिलान्यास होना है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कि जहाँ पे बच्चों का भविष्य बनना है, शुरुआत में ही अगर विवाद हो जाए तो वो डिग्री कॉलेज कैसे सफल होगा? तो फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस डिग्री कॉलेज के बारे में जो हमने बताया? ये हम उसी ग्राउंड में खड़े हैं जहाँ पे डिग्री कॉलेज बनना है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। जोहार।